कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित एक ऐसी वीडियो जो कि 11th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल तो है ही, उसके साथ ही साथ यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे पोटैटो कल्टीवेशन। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। पोटैटो कल्टीवेशन यानी कि आलू की खेती। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, प्लेस। तो हम देखते हैं। बोटेनिकल नेम है इसका शोलेनम ट्यूबिरोसम। क्या है? शोलेनम ट्यूबिरोसम। इसकी फैमिली है शोलेनेसी। क्या है? शोलेनेसी। ओरिजिन प्लेस दे रखा है पेरू, दक्षिणी अमेरिका। क्या है? पेरू, दक्षिणी अमेरिका। किंग ऑफ वेजिटेबल्स क्या है? पोटैटो है। जो हमारा आलू है ये सब्जियों का राजा है। क्या है? सब्जियों का राजा। और इसे हम पुअर मैंस फूड भी कहते हैं, यानी कि गरीबों का भोजन भी कहते हैं। किसे कहते हैं? आलू को कहते हैं। स्टार्च, इसमें स्टार्च सबसे अधिक पाई जाती है और स्टार्च फेरिना के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? फेरिना के रूप में पाई जाती है। भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आलू के उत्पादन में भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है यूपी है। आलू C3 प्लांट है तथा यह लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट है। इसका जो pH वैल्यू होता है, इसकी मृदा का रिक्वायरमेंट जो होता है आलू के लिए, वो होता है 5 से 6.5 pH। आगे दे रखा है कि कंद की अच्छी वृद्धि हेतु, जो इसके आलू के कंद होते हैं उसकी अच्छी वृद्धि हेतु 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है तथा 32 डिग्री सेल्सियस पर कंद का निर्माण होना बंद हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो कंद की अच्छी वृद्धि के लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, लेकिन 32 डिग्री सेल्सियस पर कंद का निर्माण होना बंद हो जाता है। आलू में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? शोलिनिन। ये शोलिनिन कैसे हो जाता है? जो आलू में आपने देखा होगा कभी कभी हरा हरा आलू होता है, वो शोलिनिन के कारण होता है। और ये जो शोलिनिन होता है ये सूर्य की रोशनी के लगने की वजह से आलू हरा हो जाता है और ये एक विषाक्त पदार्थ होता है। शोलिनिन की खाने में मात्रा 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान कर देगी। आलू में आगे देखिए, आलू में लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक पाया जाता है। कौन सा अमीनो अम्ल अधिक पाया जाता है? लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक पाया जाता है। आलू भंडारण के शीतगृहों में तापमान कितना होना चाहिए? जो आलू का भंडारण होता है, जो शीतगृह होते हैं, उसका तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। अगेती फसल के लिए पूरा कंद कितना लेते हैं? कितना वजन होना चाहिए उसका? तो 30 से 50 ग्राम होना चाहिए। लिखा यहाँ पे कि अगेती फसल के लिए पूरा कंद 30 से 50 ग्राम काम में लेते हैं तथा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर की यहाँ पे सीड रेट दे रखी है, कितनी होती है? 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मुख्य फसल के लिए 3 आँख वाले कटे हुए कंद 25 ग्राम काम में लेते हैं। 3 आँख वाले कटे हुए कंद 25 ग्राम के होने चाहिए, काम में लेते हैं तथा 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता होती है। जो हमारा समूचा कंद होता है वो 30 से 50 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन जो कटा हुआ होता है 3 आँख वाले होते हैं वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो चाहिए, लेकिन 25 ग्राम का होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पेसिंग दे रखा है आलू और जो आलू का लाइन होता है उसका स्पेसिंग क्या है? 60 × 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस है वो 60 मीटर होनी चाहिए, लेकिन जो रो टू रो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दे रखा है कि आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए थायो यूरिया, वो भी 1% से कम होनी चाहिए, का हम यूज करते हैं आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए। आलू में बुआई के बाद 40 दिन पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आलू में बुआई के बाद 40 दिन तक मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अर्थिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग अप कहते हैं। आगे दे रखा है कि सोइंग टाइम ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू के बोने का समय क्या है? तो यहाँ पे दे रखा है मेन फसल के लिए
अर्ली स्टेज के लिए और हिली एरियाज़ के लिए, यानी कि मुख्य फसल के लिए, अगेती फसल के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो दे रखा है कि मुख्य फसल के लिए 15 से 25 अक्टूबर और अगेती फसल के लिए 25 सितंबर से 10 अक्टूबर और हिली एरियाज़ यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फरवरी में आलू की सोइंग कर देनी चाहिए। आगे दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, TPS यानी कि ट्रू पोटैटो सीड, जो कि है सत्य आलू बीज। यह टेक्निक रामानुजन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विकसित की थी। किसने की थी? रामानुजन ने। इस विधि द्वारा 100 से 150 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। कितना होता है? 100 से 150 ग्राम सीड पर हेक्टेयर पर्याप्त होता है। आगे दे रखा है कि सीड प्लांट टेक्निक, इस विधि को पुष्कर नाथ ने, किसने किया था? पुष्कर नाथ ने 1967 में विकसित किया था। इस विधि से तैयार पौधे वायरस मुक्त होते हैं। जो इस विधि से पौधे तैयार होते हैं उनमें वायरस से कोई भी डिजीज़ नहीं लगती। आगे हम देखेंगे, वैरायटीज़ देखेंगे। मेन वैरायटीज़ हैं कुफरी सिंदूरी, कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी चिपसोना 1 और 2। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जो कुफरी सिंदूरी है ये लाल रंग वाली होती है। कौन सी? लाल रंग वाली। कुफरी अशोका ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है। कौन सी? जल्दी पकने वाली। कुफरी शीतमान ये ठंडे प्रदेशों के लिए है। कुफरी चिपसोना 1 और कुफरी चिपसोना 2 ये चिप्स बनाने के लिए बनाई गई है। किसके लिए? चिप्स बनाने के लिए। हम देखते हैं अदर वैरायटीज़, जैसे कि कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी अवतार और कुफरी नवज्योति। कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वर्णा, कुफरी देवा और अप टू डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अप टू डेट। ठीक है। आगे देखेंगे डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ और उसके जो डिजीज़ लगने का कारण क्या है, उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है। अर्ली ब्लाइट, जो अर्ली ब्लाइट है यानी कि अगेती झुलसा, और लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा। ये 2 मेन डिजीज़ हैं, आपको याद ही करनी पड़ेंगी। और इसके जो जिसके द्वारा होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनाई। लेट ब्लाइट यानी कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एक याद कर लीजिए आप, अर्ली से अल्टर, अर्ली से अल्टर, तो क्या हो गया? अर्ली ब्लाइट से अल्टरनेरिया सोलेनाई और लेट ब्लाइट से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसका कंट्रोल देखेंगे कि इसे हम कंट्रोल किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे देखा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि 0.3% या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन जो कि 0.1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे करेंगे। आगे दे रखा है वाट डिजीज़। वाट डिजीज़ क्या है? यह है साइचिट्रियम एंडोबायोटिक्स। साइचिट्रियम एंडोबायोटिक्स ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। आगे दे रखा है इस ब्लैक स्कर्ब। क्या है ब्लैक स्कर्ब? जब आपने कभी आलू को कट किया होगा तो वहाँ पे कभी कभी आलू में ब्लैक ब्लैक होता है, वही डिजीज़ है यहाँ पे ब्लैक स्कर्ब। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। किसके द्वारा? राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दे रखा है ब्लैक हार्ट, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट हो जाता है। होलो स्टेम ये नाइट्रोजन की अधिकता से हो जाता है। किसकी अधिकता से? नाइट्रोजन की अधिकता से। चिलिंग इंजरी ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण चिलिंग इंजरी हो जाती है। क्या हो जाती है? चिलिंग इंजरी। ग्रीनिंग सूर्य की रोशनी के कारण, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया सोलेनिन या फिर सोलेनाइजेशन। सूर्य की रोशनी के कारण सोलेनिन नामक हरा पदार्थ विषैला होता है, वो उसमें बन जाता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई आलू हरे रंग के हो जाते हैं, वो सोलेनाइजेशन के कारण होता है। उसमें क्या होता है कि जब आलू अपने गूले से बाहर आ जाता है, जो उसकी लाइन होती है मिट्टी से बाहर आ जाता है और उस पर सन की रेज पड़ती हैं तो वो हरा हो जाता है और उसमें हरे रंग का एक विषैला पदार्थ बन जाता है जिसे सोलेनिन कहते हैं। और जो ये एक्शन है, ये इसकी होने की क्रिया को क्या कहेंगे? सोलेनाइजेशन कहेंगे। आगे दे रखा है कि आलू की पाला अवरोधी वैरायटी कौन सी है? पाला से बचने के लिए एक वैरायटी डेवलप की गई, वो है कुफरी शीतमान। क्या है?
कुफरी शीतमान। आगे है गोल्डन नीमेटोड। गोल्डन नीमेटोड किस में लगता है? आलू में लगता है। गोल्डन नीमेटोड आलू में लगता है।